हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है डे 3 में, जिसमें हम अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को कैसे अपने जीवन में लाए विद द पावर ऑफ थॉट्स। यह चीज हम विचार नियम इस बुक के माध्यम से सीख रहे हैं। तो डे 3 की हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। डे 3 में चैप्टर 3, कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं। दो विपरीत विचार हकीकत में नहीं बदलते। विचार नियम के बारे में अधूरा ज्ञान न रखें। आधे अधूरे ज्ञान से विचार नियम का उपयोग करेंगे तो आपके जीवन में कुछ चीजें तो आ जाएगी, कुछ विचार तो हकीकत में बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी आप दुखी रहेंगे। इसके लिए आप विचार नियम को पूरी तरह समझे। आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से विचार हकीकत में बदलते हैं। सारे विचार साकार नहीं होते, क्योंकि दिन भर में कई विचार यूं ही चलते रहते हैं। ये शेख चिल्ली जैसे विचार हकीकत में नहीं बदलते। जिन विचारों में जोश और होश होता है वे ही हकीकत में बदलते हैं। इंसान शेख चिल्ली की तरह विचार की भीड़ में भटकता रहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिल गया तो इससे मैं यह करूंगा, फिर ऐसा होगा। इस तरह विचारों के शोरगुल में कई बार वह अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है। नतीजा यह होता है कि उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। जिस इंसान को जीवन में कोई फल, कोई परिणाम नहीं मिल रहा हो, उसे इस बात पर मनन करना चाहिए कि मेरे विचार एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। उदाहरण, एक आदमी सोचता है मेरे घर में शांति हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसका यह विचार काम करने लगता है और उसके फल को देने की सृजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मगर दूसरे ही दिन वह सोचने लगता है इस घर में शांति संभव ही नहीं है। न तो मेरी पत्नी सुधरने वाली है, न ही मेरा भाई। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। उसके ऐसे विचार उसके पहले विचार को काट देते हैं। अगर सामने वाला नहीं सुधरेगा तो घर में शांति कैसे आएगी। उस इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसने अपने इस नकारात्मक विचार से अपना कितना नुकसान कर दिया। उसने अपने पुराने सकारात्मक विचार को काट डाला और अच्छा फल देने वाली सृजन प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया। आपको इस बात का ख्याल रखना है। आपके विचार अच्छे होंगे, लेकिन यदि आपको फल नहीं मिलता हो तो खुद से पूछे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने विचार काट रहा हूं। फिर स्वयं देखे कि मैं अपने अच्छे विचारों को कहाँ कहाँ काट रहा हूं। अगर आप दो विपरीत दिशाओं में जाना चाहेंगे तो यह संभव नहीं होगा। कुदरत का नियम समझ ले। विचार नियम आपके होश और जोश वाली इच्छाएं पूरी करता है। अगर आप कहते हैं कि घर में शांति चाहिए तो कुदरत उसकी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देता है। दूसरी ओर, अगर आप कहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं सुधरने वाली, तो भी कुदरत अपनी सृजन प्रक्रिया शुरू कर देती है। आप जो भी विचार करो, कुदरत तो बस तथास्तु कहती है, यानी आपको अपने कहे मुताबिक परिणाम मिलेंगे। आपकी हकीकत आपकी प्रबल इच्छा के अनुरूप होगी। जब इंसान की दो विपरीत विचारधाराएं एक दूसरे को काट देती है, तब वह देखता है कि उसके घर में कभी खुशी कभी गम का माहौल चलता रहता है। उसे विचार नियम का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, इसलिए वह नहीं जानता कि उसके घर में स्थायी खुशी आ सकती है। ज्यादा खुशी आ सकती थी, लेकिन नकारात्मक विचार रखकर उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उसने अपने विचारों में गलत बीज डालकर अपने नुकसान का फल खुद तैयार कर लिया। इसलिए इस बात का ध्यान रखें और यह मानकर चले कि आप जो भी चाहते हैं वह सब आपको मिल सकता है। अगर आप विचार नियम का सही पालन करें तो आपके जीवन में बहुत कुछ संभव हो सकता है। जब विचार नियम की पूर्ण समझ आ जाती है तो फिर आपके विचार अलग ढंग के हो जाते हैं। फिर आपके जीवन में केवल खुशी और सुख ही आता है। फिर शेख चिल्ली जैसे विचार बंद हो जाते हैं। जिन विचारों में भावना का बल नहीं, वे हकीकत में नहीं बदलते। किसी महापुरुष से एक बार पूछा गया था कि हम जो सपने देखते हैं क्या वे साकार होते हैं। उसने कहा कि जो सपने हम सोते हुए देखते हैं वे साकार नहीं होते। साकार तो वे सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उसने उनके कहने का अर्थ यह था कि मन चाहे जीवन के जिन विचारों में प्रबल भावनाओं की शक्ति जुड़ जाती है वे हमें कभी कभी सोने नहीं देते।
आपके कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हकीकत में बदल चुके होते हैं, साकार हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचने में देर लगती है। वे रास्ते में ही रुक गए होते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आप उन विचारों को भावना का बल देना छोड़ देते हैं। आपको कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपके लिए सब अदृश्य में होता है। अदृश्य में होने की वजह से लोग अपने विचारों को बल देना बंद कर देते हैं। वे शुभेच्छा को बल देना बंद कर देते हैं। वे कहते हैं कि हमने कुछ शुभ विचार रखे मगर उसका अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है। जब चीजें दृश्य में नहीं दिखती तो उनका विश्वास चला जाता है और वे उन्हें भावना बल देना बंद कर देते हैं, अपनी प्रार्थनाएं बंद कर देते हैं, मनन के द्वारा भावनाओं को जागृत करना बंद कर देते हैं। नतीजा यह होता है कि जो चीजें उनके पास आ रही थी बीच में ही रुक जाती है। जब आप बुरी भावना महसूस करते हैं तब आप पीतल बनते हैं, जो लाल बल्ब का प्रतीक है। लाल बल्ब कहता है रुको, कुछ करो, फिर चलो। जब आप खुशी की भावना महसूस करते हैं तब आप चुंबक बन जाते हैं, जो हरे बल्ब का प्रतीक है। हरा बल्ब कहता है आगे चलो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। इस सूत्र को ध्यान में रखते हुए सदा खुश रहकर चुंबक बनकर हर सकारात्मक चीज को आकर्षित करें जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। विचारों के द्वारा सब कुछ पाया जा सकता है, तो लोगों ने क्यों नहीं पाया? कुछ लोगों के मन में सवाल आता है कि यदि विचारों से ही सब निर्माण होता है, तो जिन लोगों को विचार नियम पता है उनके पास कार क्यों नहीं है, दुनिया के ऐशो आराम क्यों नहीं है? इसे उदाहरण से समझे। आपके सामने केक आया है, केक के ऊपर क्रीम लगी है, क्रीम के ऊपर चेरी रखी गई है। अब आप बताएं कि पहले आप चेरी खाएंगे, केक खाएंगे या उसके ऊपर लगी हुई आइसक्रीम खाएंगे? हर इंसान इस सवाल का जवाब अलग देगा। कोई कहेगा मैं पहले केक का छोटा टुकड़ा खाऊंगा और चेरी सबसे अंत में ही खाऊंगा ताकि अच्छा स्वाद लंबे समय तक चलता रहे। कोई दूसरा कहेगा मैं पहले चेरी खाऊंगा ताकि अच्छा स्वाद जल्दी से जल्दी मुंह में भर जाए। खाना खाते वक्त भी कई लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग स्वादिष्ट चीजों को अंत के लिए बचाकर रखते हैं, कुछ लोग स्वादिष्ट चीज को सबसे पहले खाते हैं, तो कुछ बीच बीच में। यह लोगों का अपना चयन है, उनका चुनाव है। लोगों के मन में सवाल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी इंसान विचारों का रहस्य जान गया उसके जीवन में सारे ऐशो आराम होने चाहिए। अगर नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि सामने वाला विचारों का नियम नहीं जानता, परंतु ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। वास्तव में हर एक के जीवन की प्राथमिकता अलग होती है। हर इंसान अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विचार नियम का उपयोग करता है। लोकप्रिय हो जाने के बाद कुछ लोगों के जीवन में कई सारे बदलाव हो जाते हैं, जिसके कारण बाद में उन्हें सृजन का समय ही नहीं मिलता। ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो फ्री नहीं होते और न ही रिस्क फ्री होते हैं। लोकप्रिय होने के कारण उनसे नया निर्माण होना बंद हो जाता है। इसलिए आपको पहले ही यह सोच लेना चाहिए कि आप अपने विचारों द्वारा किन चीजों को पहले आकर्षित करना चाहते हैं। यही गलत चीजें आकर्षित कर ली तो उनसे निपटने में ही पूरा जीवन चला जाएगा। कार की चाहत किसी के लिए बेकार हो सकती है, तो वह उन चीजों के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। समस्या से पहले समस्या का समाधान दिया जाता है, यह कुदरत का नियम है। इंसान को शक्ति पहले दी जाती है, समस्या बाद में दी जाती है। इसका अर्थ है कि विचार नियम आपके साथ सदैव कार्य कर ही रहा है। आप जो भी समस्या सुलझाना चाहते हैं, निर्णय लेना चाहते हैं, उसके लिए समाधान मौजूद है। इसलिए कहा गया कि थोड़ा सोचे, अच्छा सोचे, सही दिशा में सोचे। सही की यह चाहत होती है कि मैं पहले फला फला चीजें प्राप्त कर लूं, इसके बाद जीवन को खुलकर जीऊंगा। पहले मुझे ये सब वस्तुएं मिल जाए, पहले अच्छा पेन मिले, अच्छी नोटबुक मिले, अच्छे रंग की स्याही मिले, फिर मैं लिखना शुरू करूंगा। दूसरी ओर कुछ लेखक ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने रद्दी कागजों पर ही कहानी लिख डाली, जिन्होंने रद्दी कागज पर ही कहानी लिख डाली।
उन्होंने यह विचार नहीं किया कि पहले मुझे अच्छी नोटबुक मिल जाए, अच्छे पेन मिल जाए, अच्छे रंग की स्याही मिल जाए, सब तरह की रंगों के पेन मिल जाए, फिर मैं एक अच्छी कहानी लिखूंगा। उन्हें जो मिला उस पर उन्होंने लिखना शुरू किया। कुछ लेखकों ने तो लिफाफे के पीछे, बस की टिकट के पीछे, जहां भी जगह मिली वहां लिखना शुरू कर दिया। वे सब कागज जमा करते गए। जब भी उनके कपड़ों की जेब में देखेंगे तो कई कागज निकल जाएंगे। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उन्हें सारी सुख सुविधा चाहिए तभी वे लिखेंगे। उनके मन में तो यह विचार था कि ऐसा सृजन करे, कोई ऐसी कहानी लिखे जो विश्व में प्रसिद्ध हो, जो लोगों को पाठक बनाए। समय के साथ लोगों में पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। टीवी और कंप्यूटर आने के बाद लोग पुस्तकें पढ़ना कम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लेखक लोगों में पढ़ने की कम इसलिए ऐसे लेखक लोगों में पढ़ने की कम होती आदत को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं। यह लेखक का मूल विचार होता है। वह कार, धन दौलत के बारे में सोचता तक नहीं, क्योंकि ये सब चीजें तो बोनस में अपने आप मिल जाती है। जरूरी नहीं है कि विचार रखने पर ही कार या धन दौलत मिलेगी, वह तो अपने आप मिलेगी। मुख्य सवाल यह है कि आपका मूल विचार किस चीज को आकर्षित कर रहा है, समृद्धि को, दिव्य योजना को, ईश्वर के गुणों की अभिव्यक्ति को, या प्रेम को आकर्षित कर रहा है। आपका मूल विचार अच्छी चीजों को आकर्षित करे या बुरी चीजों को, यह निर्णय आपको लेना है। केक के उदाहरण से आपने समझा कि हर एक की पसंद अलग होती है, चुनाव अलग होता है और चाहत भी अलग होती है। कोई चाहता है कि सबसे स्वादिष्ट चीजें पहले खाओ, यानी सबसे पहले सुख सुविधाएं मिल जाए, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। लेकिन इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर मन सुख सुविधाओं में अटक गया तो सृजन का काम अधूरा रह जाएगा। इसलिए पहले मन पर काम करना बहुत जरूरी है। मन को शुद्ध करना जरूरी है। शक्ति आने के साथ अहंकार बढ़ जाता है, फिर लोग उस अहंकार से दुखी होते हैं और फिर पृथ्वी पर आने का असली उद्देश्य खो देते हैं। इसलिए सही चुनाव करें, विचार नियम का सही पालन करें। विचार नियम हमारे जीवन में कब काम नहीं करता। विचार नियम आपके जीवन में हमेशा काम करता है, निरंतर काम करता है और बिना रुके दिन में 24 घंटे आपके हित में या आपके खिलाफ भी काम करता रहता है। यदि ज्ञान है, समझ है, तो यह नियम आपके हित में, फायदे में काम करता है, और ज्ञान नहीं है तो आपके खिलाफ काम करता है। विचार नियम हमारे हित में काम करे, इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपने उन विचारों को पहचाने जो एक दूसरे को काटते हैं। खुद को बार बार याद दिलाते रहे कि हमारा फोकस कहाँ रहना चाहिए। अहितकर या विरोधी विचार न करें। अपने विचारों में कभी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग न करें, जैसे मैं अपने जीवन में फला इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता। यह एक नकारात्मक विचार है। जब किसी के मन में ऐसा विचार आता है तो उसका फोकस उस नकारात्मक बात की ओर जाता है, जो ऐसे लोगों को ही आकर्षित करता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दें और बोलते वक्त सकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करें, ताकि आपका फोकस अच्छी बातों पर, अच्छी चीजों पर जाए। आप अपने जीवन में जो देखना चाहते हैं उस पर फोकस करें। जैसे मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखना चाहता हूँ जो मेरी भक्ति बढ़ाए, मेरी चेतना बढ़ाए, जिन्हें देखकर मुझे अपने लक्ष्य की याद आए। आप कैसे लोग देखना चाहते हैं, इस तरफ ध्यान दें। ऐसा ना कहे, अरे यह इंसान मेरे जीवन से कब जाएगा, मैं तो इसे देखना ही नहीं चाहता, अरे मैं तो यह करना ही नहीं चाहता। ऐसी पंक्तियों से नकारात्मक विचारों को शक्ति मिलती है। यदि आप चाहते हैं कि विचार नियम आपके हित में काम करे, तो आपको सदैव सकारात्मक विचारों को शक्ति देनी चाहिए। बीमार इंसान अपना फोकस स्वास्थ्य पर कैसे रखे? बीमारी से हो मुक्ति मगर स्वास्थ्य से हो युक्ति। स्वास्थ्य से युक्ति पर फोकस बढ़ाते जाए तो बीमारी से मुक्ति का विचार धीरे धीरे स्वास्थ्य से युक्ति की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अपने फोकस को स्वास्थ्य पर रखने के लिए आपको इस तरह के विचारों से मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। मैं स्वास्थ्य से जुड़ना चाहता हूँ, मैं हेल्थ क्लब की सदस्यता लेना चाहता हूँ, मैं व्यायाम करना चाहता हूँ, मैं संयमित आहार
करना चाहता हूँ, मैं छरहरा दिखना चाहता हूँ। बीमारी पर फोकस को केंद्रित रखने से तमाम तरह की मुश्किलें आ जाती है। बीमारी पर फोकस का मतलब इस तरह के विचार रखना, मेरी बीमारी न जाने कब दूर होगी, मुझे कहीं वह बीमारी ना हो जाए, मेरा मोटापा कब दूर होगा, कहीं मुझे हृदय रोग न हो जाए। जब आप कहते हैं कि मुझे फला बीमारी नहीं चाहिए, तो आपका पूरा फोकस स्वास्थ्य पर नहीं बल्कि बीमारी पर रहता है। यह कितनी छोटी सी गलती है, लेकिन इसके परिणाम भयंकर हो सकते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि वे यह गलती करते रहते हैं और जीवन भर कहते हैं कि अरे मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए, ऐसा डेकोरेशन नहीं चाहिए, ऐसी ड्रेस नहीं चाहिए। अब इस तरह के वाक्य दोहराना बंद करें और अपने आप से यह पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कैसे लोगों के साथ जीवन जीना चाहते हो। अपने जीवन में आप जो चाहते हैं वह कहना शुरू करें। परिणाम यह होगा कि आपको जो नहीं चाहिए वह आपके जीवन से खुद ब खुद गायब हो जाएगा या बदल जाएगा या कहीं और चला जाएगा। आपकी प्रार्थना तो यह होनी चाहिए कि सभी को उनकी दिव्य योजना के अनुसार सर्वश्रेष्ठ मिले। आपके जीवन के बुरे लोगों के लिए जो आपको पसंद नहीं है और उनसे आप नफरत करते हैं, उनके लिए भी दिव्य योजना के अनुसार प्रार्थना करें। मुझे अपने जीवन में आनंद बांटने वाले, प्रेम बांटने वाले, उच्च चेतना की बातें करने वाले लोग चाहिए। निरंतरता ही वास्तविक निरंतरता ही वास्तविक पूंजी है, सफलता का सच्चा रहस्य है। जिन लोगों को यह रहस्य पता चला, वे निरंतरता से बीज डालते गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो हम चाहते हैं उसका निर्माण हो चुका है, बस हमें उसे प्रकट रूप में लाना है। खुशियां मनाने वाला तो विचार आते ही खुशियां मनाना शुरू कर सकता है। लोग खुश इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वे सोचते हैं कि नहीं, पहले यह दिखे, पहले वह चीज मिले, उसके बाद ही मैं खुश होऊंगा। मैं ऐसे कैसे मान लूं कि इस चीज का सृजन हो गया, यह दिख कहाँ रही है, पहले ऐसा तो दिखे, कुछ तो मिले। तो ये चैप्टर नंबर 3 था, डे 3, जिसमें हमने अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के लिए विचारों का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं इन चीजों को, उस पर काम किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डे 4 में मिलेंगे, जिसमें हम जानने वाले हैं कैसे हम अपने लाइफ में मैनिफेस्टेशन और अट्रैक्शन फास्टर करें विद द पावर ऑफ थॉट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद डे 4।